गौतम देवी का दोनों मन मिलकर माँ की वंदना करें। संध्या की पावन वेला में, संध्या की पावन वेला में, संध्या की पावन वेला में।
देख लीजिएगा, बड़ी ही सुंदर जोड़ी है और आपको ये पूरा आनंद सुबह 10 बजे 11 बजे तक चलेगा। और जो इस समय राम जी की भूमिका पर है ये हमारे आशुतोष द्विवेदी जी, बहुत ही अच्छा। वैसे तो ये लक्ष्मण का रोल करते हैं, लेकिन यहाँ दोनों लक्ष्मण है, इसलिए संवाद हमारे जीतू लक्ष्मण जी का है, जीतू तिवारी जी का है। और ये आशुतोष द्विवेदी जो है ये राम की भूमिका पर है। और इस पर प्रभावित हुए हमारे ये अध्यक्ष बउआ तिवारी जी, सुनील तिवारी, अंकित तिवारी, कक्कू तिवारी, नितिन तिवारी, इन बच्चों की तरफ से 101 पुष्पोत्तराएं सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत सा साधुवाद। देखो देखो देखो
माला की जाए। दुखियों का तू दुख हरता है, दुखियों का तू दुख हरता है, दीनों की पहले सुनता है, दीनों की पहले सुनता है, मेरी भी कमरिया मेरे भोले और ध्यान दे प्रभावित है हमारे माननीय सम्मान्य आदरणीय श्री मोनू भैया जी जो कि बिझौली निवासी हैं, उनके कार्यक्रम द्वारा 21 पुष्प मुद्राएं हमारे परम पूज्य दीपू भैया जी को जो सुंदर तबले पर वादन कर रहे हैं, प्रभावित होकर पर्सनल रूप में 21 पुष्प मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। दुखियों का तू दुख हरता है, दुखियों का तू दुख हरता है, दीनों की पहले सुनता है, दीनों की पहले सुनता है, मेरी भी कमरिया मेरे भोले कमरिया मेरे भोले मेरे भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार कैसा है। माथे तेरे चंदा सो है, जटा पे गंगा अटकिया लागे, जटा पे गंगा अटकिया लागे, माथे माथे तेरे चंदा सो है, जटा पे गंगा अटकिया लागे, जटा पे गंगा अटकिया लागे। मैंने सुना है तू बड़ा दानी ओ दानी, तेरी खबरिया मेरे परिपुरी भोरम करुणवतारम संसार सारम भुजगे हारम, संसार सारम भुजगे हारम, परिपुरी भोरम करुणवतारम संसार सारम भुजगे हारम, संसार सारम भुजगे हारम, सदा वसंतम हृदय अरविंदे, सदा वसंतम हृदय अरविंदे, भवं भवामि सहितं नमामि, भवं भवामि सहितं नमामि, मेरी भी खबरिया मेरे भोले सवरिया मेरे भोले सवरिया। और इतना ही नहीं, मेरे तो हर एक सांस पर भगवान भोलेनाथ का नाम है। सा 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 सा
मेरे आराध्य, यही तो मैं भी विचार करता हूं कि कहीं वो शुभ समय निकल ना जाए और हमारे जीवन काल में केवल पछतावा रह जाए, क्योंकि आज उस शुभ समय को हमारे श्री गुरुदेव भगवान ने देखा और जिस समय शुभ समय को जाना तो हमें आदेश दिया कि बेटा राम अस्त लक्ष्मण जाओ और जाकर के अपनी मां की वंदना करो, अपनी मां की उपासना करो। हमने विचार किया कि यदि हमारे श्री गुरुदेव भगवान आज हमें आदेश ना देते तो शायद हम संध्या करने में विलंब हो जाते। तभी तो गुरु को कह दिया गया, गु नाम अंधकार का, रू नाम प्रकाश का। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु है, जो कुमार्ग से सुमार्ग की ओर ले जाए वही गुरु है। एक बार संसार के लोगों ने गुरु शब्द पर एक प्रश्न खड़ा कर दिया। बोले संसार के प्राय प्राणी कह दिया करते हैं गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात वो परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या गुरुदेव भगवान भगवान शंकर का स्वरूप है? उत्तर मिला नहीं। बोले तब तो श्री गुरुदेव भगवान ब्रह्मा का स्वरूप है। फिर उत्तर आया नहीं। बोले तब तो हम समझ गए कि ये श्री गुरुदेव भगवान जो है ये क्षीरसाई निवासी विश्व का स्वरूप है। उत्तर मिला नहीं। तो बोले ये गुरुदेव भगवान है कौन? जब ये कोई है ही नहीं तो है कौन? बोले यही श्री गुरुदेव भगवान है जो साक्षात परम ब्रह्म का स्वरूप है, जो कि इस जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाने का सदैव क्या कार्य क्या करते हैं, जो माध्यम बनते हैं वही तो है श्री गुरुदेव भगवान। फिर मैंने विचार किया कि यदि आज हमारे श्री गुरुदेव भगवान हमें आदेश ना देते तो शायद हम संध्या करने में विलंब हो जाती। मेरे आराध्य, देखो ना, समय सुंदर संध्या का है। संध्या करना प्रत्येक मानव का परम कर्तव्य होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होकर के जो संध्या बंधन नहीं करते, संधि उपासन नहीं करते, वो जीते जी सूखे वृक्ष की भांति होते हैं और पूर्व जन्म में यानी मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की गति को प्राप्त होते हैं। वैसे तो ये मनुष्य कह दिया करते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ से गावा, लेकिन आज तक किसी ने विचार नहीं किया कि आखिर ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला क्यों। इसमें कारण क्या है कि ये देवताओं को दुर्लभ है। हमारे आचार्यों ने बताया कि इस शरीर के लिए पूछा गया सबसे दुर्लभ कौन शरीर है? इस संसार में सबसे दुर्लभ शरीर किसका है? हमारे विद्वानों ने उत्तर दिया, बोले नर समान नहीं दोनों में ही मनुष्य के शरीर के समान इस संसार में कोई दूसरा शरीर नहीं है। बोले क्यों? आखिर इस शरीर में ऐसा क्या है कि इसके समान इस संसार में कोई दूसरा शरीर नहीं है? बोले वो इसलिए कि चेतन पाए भजे रघुवीरा, यही शरीर तो ऐसा है, इस शरीर के द्वारा प्राणी के द्वारा सभी साधन किए जाते हैं और जिस समय साधन किए जाते हैं उस समय उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाया करती है, इसीलिए ये दुर्लभ है। फिर तो हमारे विद्वान जन ये भी कहते हैं कि ये 84 लाख योनियां भोगने के बाद में मिलता है। लक्ष्य 84 भोग जो आवे तो कौन मानुष का तन पावे। अब वो 84 लाख योनियां कौन सी हैं? जब हम विचार करते हैं कि वो 84 लाख योनियां कौन सी हैं, तो वो 84 लाख योनियां इस प्रकार से हैं। बोले 20 लाख अस्थावर जानो, 9 लाख जलचर पहचानो, 13 लाख कूर्म कवि गाए, पक्षीगण 10 लाख बताए, 30 लाख बस जानो भाई, वो 4 लाख बानर समनाई, लक्ष्य 84 भोग जो आवे तो को मानुष का तन पावे। और ये मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के बाद प्राणी अपना ये मन, अपना ये तन केवल विषयासक्ति में लीन कर देता है, केवल संसार के कार्यों में लीन कर देता है। यद्यपि ये जो संसार है ये माया से ग्रसित है। हमारे आचार्य कहते हैं, बोले बूंद गिरत भाठावर पानी, जिम जीव ही माया लिपानी। जिस समय मनुष्य का जन्म होता है तो उस मनुष्य के पीछे माया लग जाती है, क्योंकि इस संसार में है क्या? इस संसार में केवल माया है। मैं और मोर तोर तय माया। और जब प्राणी का जन्म होता है तो वही माया उस प्राणी पर लग जाती है।
यद्यपि अगर मानव का तन मिले तो प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि वो संघर्ष करे, क्योंकि जिंदगी जीना आसान नहीं होता। ये जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। और जब तक पड़े ना पत्थर पर वो हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता, भगवान नहीं होता। हाँ, बता गए हैं हमारे आचार्य प्रबल, तभी तो पुनः कहना पड़ गया कि सूखे हुए वृक्ष की हरी भरी डाली नहीं होती। अगर वृक्ष सूख जाए तो उस वृक्ष में कभी पत्ते नहीं मिलेंगे। सूखे हुए वृक्ष की हरी भरी डाली नहीं होती। ये बंद किस्मत की कोई ताली नहीं होती। 10 बच्चों को पाल लेती है मेरी वो एक मां, लेकिन उन्हीं 10 बच्चों से आज इस समाज में एक मां पाली नहीं होती। ये हमारी समाज की स्थिति है। लोगों को ये भी ज्ञान नहीं है, इतना ये समाज में लिप्त हो चुके हैं कि व्यक्ति को कहां देना चाहिए, कहां लेना चाहिए, कहां पर संघर्ष करना चाहिए। क्योंकि मैंने ये देखा है कि गलियों में सपेरे भी लिए बैठे हैं, गलियों में सपेरे भी लिए बैठे हैं, लेकिन सर्फ भी इतना होशियार है कि वो दूरबीन लिए बैठे हैं गलियों में। देखिए, समझने की बात है, यहां भाव की बात है। गलियों में वो सपेरे भी लिए बैठे हैं, लेकिन सर्फ भी इतने होशियार हैं कि दूरबीन लिए बैठे हैं। क्या बताऊं मैं आज इस समाज की हालत कि ये समाज के लोग मंदिरों में भी मदिरा और नमकीन लिए। तभी तो कहना पड़ गया समय संध्या का है, क्योंकि समय और समुद्र की लहरें कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। वो आती हैं और प्रायः निकल जाती हैं। प्राणी के जीवन में केवल होता है मन बचते हैं अवसर बीते। अगर अवसर निकल गया तो केवल पछतावा रह जाता है। मेरे आराध्य देखो ना, संध्या देवी भी अपने भक्तों के योग्य आत्मा धारण करके इस धरातल पर धीरे धीरे मंदिर से आ रही है। भगवान भास्कर प्राचीन दिशा से चलकर प्रतीची में अस्त होने की चरम सीमा पर है। ये सारा आलोक उत्तर संयुक्त गोचर हो रहा है। खग वृंद भी अपनी अपनी दिनचर्या संपन्न कर अपने अपने स्थान को ग्रहण कर रहे हैं, तथा यह गोधूली से संपूर्ण न प्रभाषित हो रहा है। यद्यपि मैंने ये विचार किया कि समाज के लोग ये सोच रहे होंगे कि संध्या माँ का आज तक हमने कहीं संसार में मंदिर नहीं देखा, संध्या माँ की प्रतिमा नहीं देखी, ये संध्या है क्या? संध्या किस देवी का नाम है? संध्या एक कर्म है जो कि प्रत्येक मानव के द्वारा किया जाना चाहिए। ना तो संध्या माँ का कोई मंदिर होता है और ना ही संध्या माँ की कोई प्रतिमा होती है। संध्या उसे कहते हैं कि संध्या होने समय अपने इष्ट का ध्यान किया जाए, अपने इष्ट का पूजन किया जाए, उसी का नाम संध्या है। और संध्या करने से लाभ, बोले दिन भर के जितने भी किए हुए पाप होते हैं उनसे हमें मोक्ष मिल जाया करता है। फिर संध्या माँ तो हमारी बहुत दयावान है। जिस समय संध्या माँ की कृपा होती है भक्तों पर, तो भक्तों का जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी है मेरी संध्या माँ। और फिर मेरे आराध्य मेरे सामने, जैसे कि हमारे आराध्य ने अपने इष्ट का वंदन किया, भगवान भूतधावन भगवान भोलेनाथ का वंदन किया, तो लक्ष्मण के आराध्य तो स्वयं मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। मैं अपने आराध्य का भी वंदन करूंगा, लेकिन इससे पहले आज अपने आराध्य के आराध्य का दर्शन करूंगा और वंदन करूंगा। जिस समय हमारे आराध्य प्रसन्न होंगे तो हमारे आराध्य के आराध्य प्रसन्न होंगे, और जिस समय भोले बाबा की कृपा हो जाएगी तो राम जी के चरणों से हमें मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि मुक्ति के देने वाले केवल दो हैं, या तो भोलेनाथ या तो प्रभु श्री राम। और फिर जिस समय मुक्ति का दरवाजा खुलता है, जब मेरे प्रभु श्री राम की कृपा होती है। इसलिए मेरे स्वामी, आओ दोनों बंधु मिलकर के अपनी माँ की वंदना करें, अपने माँ की उपासना करें। थोड़े ही समय में शेष संध्या करें, क्योंकि पूर्ण संध्या हो चुकी, शेष संध्या का समय है। मेरे भैया, मेरी माँ, स्वीकारें हम दोनों बंधुओं का निवेदन
क्योंकि आज हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हम आपको दे सके। हमारे पास हैं तो केवल शब्द रूपी सुमन, शब्द रूपी सुमनों के द्वारा अर्चन बंदन एवं नम्रतम अभिनंदन एवं वाणी बंदन स्वीकार करें मेरी मैया, स्वीकार करें। मेरी मैया ऐसी है कि बारंबार यही विचार उत्पन्न होते हैं। यद्यपि ये समय भी बहुत मूल्यवान है, क्योंकि ये जो समय चल रहा है ये माँ के ही पक्ष का समय चल रहा है, क्योंकि नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। और अगर ऐसे पर्व में अपने माँ की वंदना कर ली जाए तो फिर मुझे तो ऐसा लगता है कि मैया की कृपा सदैव बनी रहेगी। अब करे संध्या, संध्या वंदना सुन रहे हैं और इस पर प्रभावित हुए चौड़ा तिवारी, टप्पू तिवारी, छोटू तिवारी, बेटू तिवारी, भोले तिवारी, तिवारी और मुरारी, और उन बच्चों की तरफ से 101 पुष्पोत्सव सादर समर्पित है। बहुत बहुत सा साधुवाद, धन्यवाद। Thank you.
माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाई, होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए। माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए, होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए। माहतन के सांचे में ढालती है माँ, होती है मेरी मैया और पालती है माँ, पालती है माँ, पालती है माँ। तेरे दरबार में, क्योंकि मेरी मैया का ऐसा पावन दरबार है कि माँ के दरबार में झोली सदैव भरी जाती है, लेकिन आज इन भक्तों की झोली क्यों खाली है? तेरे दरबार में माँ झोली हमने खाली है, तेरे दरबार में माँ झोली हमने खाली है, अभी तक है मैया झोली के। ऐसा मुझे लगता है कि कहीं देर ना हो जाए, तो चाहता ये हूं कि मैं भी भूत भावन भगवान शंकर की आराधना करते हुए संध्या को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि संध्या 3 प्रकार की होती है। उत्तमो सूर्य संहिता मध्यमो लुप्त भास्करा, कनिष्ठा तारकोपेता सायं संध्या तथास्मिता। ये 3 काल में संध्या की जाती है, इसलिए भोले बाबा की आराधना करते हुए मैं अपने भोले बाबा को भी मनाऊंगा। ओ माँ अन्नपूर्णा, हो माँ अन्नपूर्णा, भैरव बाबा कहाँ न कोई बाकी। बम 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 हो रहा है काशी, बम बम हो रहा है काशी। अन्नपूर्णा भैरव बाबा, माँ अन्नपूर्णा भैरव बाबा, कहाँ न कोई बाकी। बम बम हो रहा है काशी, बम बम हो।
श्री राम। हो से मुख छवि बुद्धि व्याज बखानी, गुरु पही चले निशा बढ़ जाए। और लिखिए, अब ऐसे सुंदर नवरस की झांकियां। अब आप लोग सुंदर नवरस की झांकियों को आप लोग दर्शन करेंगे। हेलो बैठिए बैठिए 5 मिनट थोड़ा सा। हाँ, ये जो हमारी कमेटी का सहयोग प्राप्त हुआ है, उन सज्जनों का मेरे पास धन है, मैं उनका थोड़ा सा 2 मिनट में अनाउंस करता हूँ और इसके बाद हमारे नवरस की झांकियाँ आप देखेंगे, व्यास जी बताएंगे। इसके बाद जो है लीला मेरे अनाउंस के बाद तुरंत प्रारंभ हो जाएगी। मैं 5 मिनट के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ।